मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 151 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 होने वाला है। प्रीवियस 4 पार्ट्स में आपने देखा किस तरीके से हमने एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कवर की, जिसमें हमने बहुत बेसिक भी सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपने देखे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ भी देखी, फिर आपने कुछ फॉर्मूले देखे, मतलब उस पर बेस्ड थोड़े से हमने क्वेश्चन सीखे। मतलब एक सिस्टम से हम सारी चीज़ें सीखते चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम के साथ हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि एडवांस मैथ में ऑलरेडी हमने 4 टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले हमने ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर मेंसुरेशन फिनिश किया, उसके बाद हमने अलजेब्रा फिनिश किया। अलजेब्रा से रिलेटेड भी 2 टॉपिक हमने अलजेब्रा के अंदर में ही फिनिश कर लिए। तो मतलब एक सिस्टम को फॉलो करते हुए हम सारी चीज़ें चल रहे हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम इस क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आपको कन्वर्जन में अच्छा रहे, प्लस आपका माइंडसेट मतलब क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो कि इसमें पूछी जाती है डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, cos 55 डिग्री cos 35 डिग्री माइनस साइन 55 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री इक्वल्स टू आपसे बोला है। ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन ही है ये तकरीबन। आपसे क्या कह रहा है, sec 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री। देखिए इसमें अप्रोच आपकी कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले ये हम सीखेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स पे आपके साथ क्वेश्चन लूंगा, बेसिक टू हाई लेवल, आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। अब आप देखिए कि कॉस में है और साइन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें इसका आंसर मिले। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच तो देखिए हमने एक फॉर्मूला सीखा क्या, कि अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा करें, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। आप गौर करिए कैसे, समझने की कोशिश करिए कुछ इस तरीके से कि देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। कैसे, देखिए कॉस साइन में चेंज हो गया ना ये, तो ये चीज़ सिर्फ अब देखिए 90 के रिस्पेक्ट में तभी चेंज होता है, 180 के रिस्पेक्ट में होता है तो चेंज नहीं होता। ठीक है, और अगर इसी को मैं कहूँ साइन 90 डिग्री, इसको डिग्री कर लीजिए, माइनस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था और अच्छे से समझा था। ठीक है, तो बस इसमें चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे, देखिए आपने इसको किया कॉस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है, और ये क्या है कॉस 35 डिग्री। उसके बाद आपने क्या किया, इसको देखिए इधर साइन 55 डिग्री है, इसको आपने किया 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है, और ये क्या है साइन 35 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा देखिए साइन 35 डिग्री, और ये क्या है रिमेनिंग रहेगा आपके पास cos 35 डिग्री। ठीक है, माइनस देखिए ये क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos 35 डिग्री। देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 35 डिग्री हो गया, और ये कितना हो जाएगा साइन 35 डिग्री। अब आपको कुछ करना ही नहीं, देखिए समझने की कोशिश करिए क्या करना है, यहाँ पे क्या समझना है। देखिए साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, दोनों में एंगल सेम है, कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है, दोनों के एंगल सेम और माइनस में, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 0। मतलब ये जो यहाँ इक्वल है यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ समझनी थी आपको। अब देखिए सेम क्वेश्चन, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ माइनस था। ठीक है, सेम अगेन आपको मैंने बताया था क्या, कि अगर लिखा हो सेक
90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता था, ये कॉसेक थीटा हो जाता था, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आपको आप लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैं इसको करूं कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। ये आप समझ चुके। अब बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए सेक 90 माइनस थीटा आपने रखा 90 माइनस 70 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री आपने किया, साइन 20 डिग्री माइनस, ठीक है, कॉस 20 डिग्री, और ये क्या है कॉसेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। इतना आप जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, बस इनकी वैल्यूज रख देंगे। वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए कॉसेक कितना हो जाएगा 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है, ये प्लस है। उसके बाद देखिए प्लस किया आपने इसको, ये क्या है कॉस 20 डिग्री, ये क्या हो गया, ये सेक 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज आएगा, अब एक चीज बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, यहाँ पे उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। क्या, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है, ठीक है। अब ये लग जाएगा यहाँ पे। तो ये जब लगेगा, सबसे पहले फॉर्मूले थे जो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए थे, ठीक है, ये तो बाद में किए थे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में रख दूं ताकि आपको अप्रोच बनाने में आसानी हो। साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो ये बराबर कितने के हो जाएगा, ये बराबर 1 के हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी 1 के बराबर। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। मतलब ये इक्वल्स टू क्या है 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थे 2 क्वेश्चन आपकी अप्रोच को डेवलप करने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल्स टू आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम या इस टाइप से रिलेटेड सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब रिलेशन आपको समझाया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें कैसे, देखिए tan 7 डिग्री देखिए और tan 83 डिग्री देखिए, ठीक है। इसको θ1 मानिए, अगर इसको θ2, तो मतलब इस सम में 90 बना रहा है ना। और सेम इसको देखिए, देखिए 23 है, ठीक है, और ये क्या है, ये 67 है। इसका मतलब ये बहुत इजीली चेंज हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मैं आपको करके बताता हूं। अगर मैं इसको लिखूं tan 7 डिग्री, ठीक है, और इसको मैं साथ में लिख दूं, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं एक ब्रैकेट में भी बंद कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए मैं लिख दूं एक नेक्स्ट ब्रैकेट में tan 23 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या है tan 60 डिग्री, ये किसके बराबर है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये tan 60 ये वाला है, यहीं कहीं आएगा, स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आप देखिए अब आपके पास क्या है, यहां से क्या निकल के आ रहा है, देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है, cot थीटा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए tan 7 डिग्री cot 7 डिग्री, ठीक है। और इधर क्या है, देखिए tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री, ठीक है, और ये लिख दीजिए tan 60 डिग्री, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक रिलेशन और जानते हैं, क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा
इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। और अगर हमको इसको टेन थीटा के रूप में चेंज करना है तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, टेन थीटा टेन 7 डिग्री इंटू ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा में। ठीक है, तो आपने लिखा 1 बाय टेन 7 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या है, टेन 23 डिग्री सेम एज इट इज, इस कॉट को चेंज करेंगे तो 1 बाय टेन 23 डिग्री। ठीक है, इनटू टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, अब बहुत आसान है समझना। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, आपके पास बचा सिर्फ टेन 60 डिग्री। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होगी, क्या होगी टेन 60 डिग्री की, आप लास्ट क्लास जाके देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये बराबर हो जाएगा √3 के। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री तो साइन a इंटू सेक बी क्या होगा। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों अगर बहुत अच्छे से अप्रोच के बारे में पता है, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आपने नोट किया a प्लस बी। देखिए एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं होती है, ये तो मैं आपको सिर्फ अभी स्टार्टिंग के लेक्चर्स ले रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर सम लेक्चर्स मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूंगा, आपको डायरेक्टली मतलब वैल्यू पुट करने वाले मेथड ही मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अप्रोच आपकी डेवलप होना जरूरी इसलिए जरूरी है। ठीक है, आपने क्या किया 90 डिग्री लिख दिया। उसके बाद देखिए बी के रूप में मान लीजिए हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको सबसे पहले हम चेंज कर लें कॉसेक में, और कॉसेक साइन का रिवर्स होता है, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका हम लगाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, b इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, इसमें हम चेंज करेंगे। तो अब आप लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को साइन a इंटू सेक 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, 90 माइनस थीटा ये कितने के बराबर होता है, देखिए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो आपने क्या रखा, देखिए साइन a इंटू कॉसेक a। ठीक है, ये रख दिया, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए आपने क्या किया, आप एक चीज़ और जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मान लीजिए कहीं पे ऐसे दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और आपको इसको साइन में चेंज करना है, तो आपने क्या किया कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, देखिए साइन a इंटू 1 बाय साइन a। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 के बराबर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस अप टू साइन 350 डिग्री। ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में होते हैं ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की एक खासियत ये होती है, मैं आपको बताता हूँ, अभी आगे मैं और मिसलेनियस टॉपिक्स में कराऊंगा, कि ये कभी आप गौर करिएगा कि फर्स्ट और लास्ट जब आप देखेंगे जो भी आपको टर्म्स गिवन होंगी, तो उसमें आप देखेंगे इनके सम या तो 360 बन रहे होंगे, या 90 बन रहे होंगे, या 180 डिग्री बन रहे होंगे। ठीक है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, जनरली देखे गए हैं। ठीक है, बाकी एग्जामिनर तो चाहे जिस तरीके से सीरीज को सेट करते हैं वो तो उसके हाथ में है। ठीक है, लेकिन जो अब तक देखने में मिले वो इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इन पे अप्रोच कैसे लगती है। अगर मैं इस साइन 10 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, आप सोच के देखिए, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता साइन 360 डिग्री माइनस 350 डिग्री, ये लिखी जा सकती है। अगेन इसको देखिए साइन 360 डिग्री माइनस 340 डिग्री। ठीक है,
अप टू, देखिए यहाँ पे आ जाइए, साइन 340 डिग्री, साइन 340 डिग्री आपने लिख दिया, प्लस साइन 350 डिग्री, ये आपने एज इट इज नोट कर दिया। ठीक है, अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, आप गौर करिए, मैंने जो आपको बताया था इधर ये क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में, तो मैंने बताया था ना कि 360 माइनस थीटा वाला यहाँ लाई करता है ना, और ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, प्लस इसके रिस्पेक्ट में होता है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा तो क्या लिखें, माइनस साइन 350 डिग्री, प्लस ये भी माइनस में ही होगा। ठीक है, माइनस साइन 340 डिग्री। ऐसे करते करते जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास एक टर्म रिमेनिंग रह जाएगी, क्या, बीच में। ठीक है, प्लस मान लीजिए ऐसे है, प्लस 180 डिग्री। ठीक है, साइन 180 डिग्री, सॉरी साइन 180 डिग्री। ठीक है, साइन 180 डिग्री, प्लस मान लीजिए ये बीच में कहीं पे आ रही, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, उसके बाद आपने लिखा प्लस साइन 340 डिग्री, या इसको ऐसे कर लीजिए कि 180 के लेफ्ट साइड के टर्म नेगेटिव्स में आ रहे होंगे और इधर के टर्म पॉजिटिव में। ठीक है, प्लस, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन 350 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, देखिए ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, प्लस जो टर्म्स 180 से पहले आएंगी वो सारी साइन 180 के बाद वाली टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग इसमें क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा आपके पास साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं क्या होगी, क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे, मान लीजिए आपको ये डाउट हो सकता है कि भाई ऐसे आप करते चले जा रहे हैं तो कहाँ तक करेंगे, है कि नहीं, तो आप ये इसके जस्ट पहले वाला स्टेप अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, साइन, देखिए साइन 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन 180 डिग्री। ठीक है, तो माइनस साइन 180 डिग्री अगर आप इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये स्टेप आपको मिस कर रहे थे, तो कुल मिला के आप आंसर ये पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, तो आप कोई भी एक एंगल ले लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम इस बी को चेंज करते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, आपने बी को इधर रखा, इसको चेंज किया, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब इसको आप यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 ए और 10 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो आपने लिखा 10 ए इंटू कॉट ए। ठीक है, और आप एक चीज और जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, tan थीटा के रूप में चाहिए ताकि कैंसिल हो सके, तो आपने चेंज किया इसको, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए बस, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan a इंटू 1 बाय tan a। ठीक है, ये कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, आंसर 1 आ गया। तो ये दो क्वेश्चन आपने देखे कितने अच्छे तरीके से हमने किए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आप खुद देख रहे हैं कैसे। देखिए लैंग्वेज के फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जामिनर ने चेंज किया। क्या लिखा है, ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फाइंड कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी। ठीक है, आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बन रहा है ए बी सी डी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी
इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चाहे आप इनको थीटा मान लीजिए, देखिए तो आप इसको डायरेक्टली अगर चेंज करें तो ऐसे ना लिख के आप हम करेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, और बी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इनको चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए ये सारे टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए हमने सी की वैल्यू निकाली तो ये क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। और इसको अगर चेंज करें तो डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए कैसे, सी और डी में देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, अरे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, आप खुद गौर करिए। ये किस क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 180 के रिस्पेक्ट में है तो इसी की वैल्यू माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा माइनस कॉस बी, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये आपने लिखा। अब देखिए अब ये कैंसिल हो जाएंगे, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना निकल के आया, आंसर है आपके पास 0, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का एक तरीका। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है, आप देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दे रहा है, ठीक है। और ये कब संभव है, देखिए दोनों पॉजिटिव में है और ये तभी संभव है जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हों, ठीक है, तभी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो मतलब ये क्या है, θ1 θ2। तो अगर आप इसको अप्लाई करें कुछ ऐसे, देखिए इन दोनों के सम क्या हो जाएंगे, 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू, ठीक है। ये किया आपने तो ये क्या हुआ -9 और ये क्या हुआ 9x प्लस का और ये 90 हो गया। आपने इसको इधर किया तो ये कितना हो गया, ये 99 डिग्री हो गया, 9x हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना निकल गया 11 डिग्री। और यही आपसे पूछ रहा है, देखिए x इक्वल्स टू, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़रूरी थी। इसकी समझ हमने कहाँ से डेवलप की कि देखिए साइन से कॉस में चेंज हो रहा है, ठीक है, और एंगल कब चेंज होते हैं आप जानते हैं कि 90 के रिस्पेक्ट में ही चेंज होते हैं और 270 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तभी संभव है। तो इसीलिए हमने इस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।